प्यारे साथियों, जय भीम। मेरे पिता कहा करते थे कि जब कोई किसी चीज को ठान लेता है तो आंधी तूफान सर्दी गर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपको दिखाता हूं। अब धूप देखिए, खुद से एहसास कीजिए। सूरज की तपन देखिए और खुद से एहसास कीजिए तो मेरे पिता द्वारा कही गई वो बात आज सफल होती नजर आती है। मैं तीसरे दिन बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। हम लोग एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसके परिणाम क्या होंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हुक्मरानों को एहसास जो है कुर्सी हिलने का हुआ है, इस बात के लिए मैं नौजवानों को जिंदाबाद करता हूं। आप जान रहे हैं कि मैं यहां क्यों बैठा हूं। मुझे उम्मीद थी कि आज लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन हाउस एडजर्न हो गया हंगामे के चलते। उससे पहले सरकार के 2 सीनियर मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए, ये कहने के लिए कि मुझे जिद छोड़नी चाहिए और ये अपनी लड़ाई जो है लोकसभा में चर्चा के दौरान अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। आपको आपके लोगों ने चुन के भेजा है डिबेट करने के लिए, पार्लियामेंट में आवाज उठाने के लिए। आप यहां गर्मी में ना बैठें, मौसम अच्छा नहीं है, बारिश भी है, आप आके पार्लियामेंट में डिबेट का हिस्सा बने। मैंने उनसे कहा कि आप ये मत सोचिए कि जब डिबेट होगी मैं नहीं आऊंगा। जब डिबेट होगी तो मैं आपको पार्लियामेंट में मिलूंगा, जब हाउस चलेगा तो मैं आपको हाउस में मिलूंगा एक सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करता हुआ। लेकिन जब हाउस नहीं चलेगा तो मैं यहां मिलूंगा बाबा साहब के स्टैचू के नीचे, उन नौजवान भाइयों बहनों का प्रतिनिधि बनके, उनका बड़ा भाई बनके, उनके लिए जिम्मेदार बनके, उनके साथ हुए अन्याय की आवाज उठाने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ये जानने के लिए आए हैं कि आप जो यहां बैठे हैं, हम कैसे जो हैं आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मदद तब होगी जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, फिर बच्चों को पीटने वाले कमिश्नर पे, जिसने बच्चों को पिटवाया है, दिल्ली कमिश्नर पे कार्रवाई हो, चिन्हित करके उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन अधिकारियों ने, जो फोटो में आ रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो कह दिया कि अभी मैंने पढ़ा कि भाई हम पे एग्जैक्ट क्या काम है आपको बता देता हूं। मुझे अभी भेजा गया है कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस पे क्या कहा है। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं है, ये हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा है। ये बात सही है कि वहां काम का बहुत प्रेशर है और ये प्रेशर भी कम होना चाहिए, वहां जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये बात सही है, और उसमें सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। उन सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिला, जो इसको डिजर्व करते हैं। जब हर चीज के लिए एग्जाम होता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन, जिसकी मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूं, आज के इस फैसले को सुनकर मेरे मन में फिर वो बात आई कि वो होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जिन बच्चों को ने सुसाइड किया उसके जिम्मेदार मंत्री जी हैं, उनको जो है उन परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जो घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा देखभाल होनी चाहिए।
और एक ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए, परीक्षा पॉलिसी, जिसमें नौजवानों के साथ अन्याय ना हो। एग्जाम सेंटर बेटियों का गृह जनपद में हो और बेटों का, भाइयों का, वो बस एक जनपद छोड़ के हो, दूसरे जनपद में हो, जिससे कि उनके ऊपर जो खर्च का दबाव है, या फिर कहाँ रुकेंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सारे दबाव उनके ऊपर से कम हो। इसलिए एक ऐसी पॉलिसी बने एग्जाम की, एक ईयरली कैलेंडर बने एक साल का, कि इस साल में इतनी परीक्षा आएंगी, ये आएंगी, उनका पेपर उसका फॉर्म इस दिन भरा जाएगा, इस दिन तक भरा जाएगा, ये उसकी एग्जाम डेट है, इसी एग्जाम डेट में होगा, कोई लीक नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा, और इस डेट में रिजल्ट आएगा। इस बात के साथ जो है ना एक कैलेंडर भी बनना चाहिए। ये बातें मैंने उनसे कही। और यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज का मामला जो CSR के जरिए बने थे, मैंने उनकी उस मांग को भी उनके सामने उठाया, क्योंकि दूसरे हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वीरेंद्र जी आए थे और मेघवाल जी आए थे। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन बात वहीं की वहीं है कि कार्रवाई क्या होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हल कैसे निकलेगा। तो मैं अभी अपने साथियों से चर्चा करूंगा और शाम में 8 बजे मैं लाइव आऊंगा। 8 बज के 15 पे लाइव आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। अभी समय बता रहा हूं, 8:15 पे लाइव आके, कि इस प्रोटेस्ट को हमें कैसे जो है और मजबूत करना है, और कैसे हमें इस प्रोटेस्ट को, जो ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन कमजोर करना चाहती हैं, इसमें हिंसा कराना चाहती हैं, जिन्होंने हिंसा का सारा उस दिन भी लिया आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे सरकार को दबाव बनाया जाए कि वो मजबूर हो कि वर्तमान के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जो, मैं तो कहूंगा कि सोनम जी को ही जो है, सोनम वांगचुक जी को है, उन्हीं को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उनका जो है वो अनशन भी खत्म कराया जाए। उनकी जान कीमती है, जो बच्चे भूख हड़ताल में, उनकी जान भी कीमती है, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनका अनशन खत्म कराया जाए सोनम जी का। और सोनम जी को ही जो है नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए, मेरी तो ऐसी अपील है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को बनाया जाए, सवाल ये है कि क्या वो बनने के बाद इस नीति को लागू करेगा। इसलिए मेरे लिए नीति बड़ी महत्वपूर्ण है। इस्तीफा तो हो, इस्तीफे के साथ साथ नीति भी लागू, जो मैंने कहा कि फेयर एग्जाम पॉलिसी बने और उसमें ये ध्यान रखा जाए कि निकटता के साथ जो है पेपर हो, यानी कि यहाँ के दिल्ली के बच्चे का कश्मीर में गिर दिया और सहारनपुर के बच्चे का लखनऊ में गिर दिया और लखनऊ के बच्चे का बिहार में गिर दिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आ रहा है, वहाँ रुकने उसमें जो खर्च आ रहा है, ये भी समझना चाहिए कि मिडिल क्लास परिवार कहाँ से उठाएंगे। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। 8:30 बजे दोबारा मिलेंगे। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। संघर्ष जारी है और संघर्ष अब आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, संघर्ष अब आगे बढ़ेगा, इतना मजबूत होगा कि पूरे देश के कोने कोने तक संघर्ष जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान।